लखनऊ के एक छोटे से गांव में भीषण आग लग गई। अब ये आग कैसे लगी? सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। देखिए, मौसम विभाग ने अभी जारी कर दिया है एक नोटिस कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, ये 3 महीने अपने आप को बहुत सेफ रखना है। इस बीच तापमान 40 से 45 डिग्री तक होने वाली है, जो कि हम हर साल थोड़ा बहुत तो ये देखते ही हैं, हर दिन नहीं, बट इन 3 महीनों में हमें बीच बीच में 45 और 46 तापमान हमने देखा है, जिस बीच कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, कई सारे घटनाएं भी हुई हैं। अब अगर आप आउट एरिया में रहते हो, अगर आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, तो उन गरीब सारे भाई बहनों से मेरे को एक निवेदन है, अगर आप आउट एरिया में रहते हो, खुले में रहते हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि आपका जो झुग्गी झोपड़ी है वो धूप बहुत सोखेगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों का जो छत होते हैं वो धूप बहुत सोखते हैं, जिसकी वजह से घर बहुत गर्म हो जाते हैं। और अगर घर गर्म हुआ और उसके अंदर सिलेंडर हुआ तो वो भी गर्म हो जाएगा। और अगर आपने एक हल्की सी चिंगारी, आपने अपने गैस को ऑन करा, कुछ बनाने के लिए ऑन करा, कई बार ऐसे केसेस में होता भी है, आपने ऑन करा तो वो एक झटके में ही वो पूरा जो आपका घर है, वो पूरा का भरा जो घर है वो आपका पूरा का पूरा घर जला देगा। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले, अगर आप आउट एरिया में रहते हो, आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग सुबह में अपने गैस का इस्तेमाल करने के बाद अपने सिलेंडर को कहीं ठंडी जगह पे रखें। चाहे तो आप अपने ऐसे नेबर को दे दे जहां पर उनकी बिल्डिंगें हो, जहां उनके पक्के मकान हो, पक्के मकान के नीचे वाले फ्लोर पे आप सिलेंडर रखें। उसका सुबह और शाम ही इस्तेमाल करें, दिन में बिल्कुल भी ना रखें। और झुग्गियों में तो सिलेंडर बिल्कुल भी ना रखें। अगर बच्चे हैं झुग्गियों में तो आप ट्राई करें कि वहां पे सिलेंडर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ऐसे केसेस में बच्चों के साथ भी बुरा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अभी आपने लखनऊ की भी न्यूज देखा होगा, आप वीडियो में देख रहे होंगे कि लखनऊ में भी ऐसे ही पूरा एक झुग्गी झोपड़ी वाला पूरा एरिया, जो एक गांव है, सिलेंडर की वजह से पूरा वो जल चुका है, पूरा खराब हो गया है। और ऐसे कई लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो ऐसे केसेस आपके साथ ना हो तो थोड़ा अलर्ट रहे। दूसरी बात, ये गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी पीते रहिए, कच्चे सब्जियां खाते रहिए, ठंडी चीज और सीजनल सब्जियां ज्यादा खाते रहिए। ट्राई करिए धूप से कम बचे, धूप में कम निकलिए। अगर आपका आउटसाइड का ड्यूटी है, अगर आप बाहर ड्यूटी करते हैं, जहां पे आपको लगता है रोड पे ठेली वाले होते हैं, जो ये छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं, दुकानों वालों से यही निवेदन, आप पानी पीते रहिए। जो ठेली वाले होते हैं उनको यही कहेंगे कि आप कहीं भी पेड़ की छाया में अपनी दुकान लगाएं और बीच बीच में पानी पीते रहें। ट्राई करें धूप में कम निकले, अपने बच्चों को धूप में कम निकलने दें, क्योंकि ये जो तापमान है इसमें कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। आपने पिछले साल 2025 में आपने देखा कि वो एरोप्लेन वाला, गुजरात वाला भी, ये जो इतना बड़ा क्रैश हुआ था, वो एक छोटा सा क्रैश हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा आग लग जाता, लेकिन क्योंकि वो जून में लगा था और भी आग लगा था। और वो जून की, आपने देखा होगा कि जून की गर्मी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है, जिसकी वजह से वो हल्की सी एक चिंगारी से वो पूरा का पूरा जो एरिया है, कई ऐसे स्कूल और हॉस्पिटल वहां पे जल चुके थे। तो अपने आप को थोड़ा